और मैं कहता हूं आपके लिए और हम सब के लिए, जहां तक मैं समझता हूं कि मजलिस से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। ये मजलिस सिर्फ एक कम्युनिटी की क़यादत नहीं करती है, बल्कि ये मजलिस तमाम कम्युनिटी की क़यादत करती है। मजलिस का दरवाजा हर एक के लिए खुला है। कोई भी शख्स मजलिस में आए और काम करे गरीबों के लिए, फार्म होगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कोशिशों की वजह से आपको पता होगा कि अभी थोड़े दिन पहले बिहार का असेंबली इलेक्शन हुआ। बिहार की जनता ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को समझने की कोशिश की, उनकी आवाज पर लब्बैक कहा, असदुद्दीन ओवैसी साहब को माना, अपना लीडर माना। और हकीकत में तो कितनी बहादुर वो आवाम है, बिहार की आवाम कितनी बहादुर आवाम है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जब वहां गए और उन्होंने आवाम से अपील किया अपनी। हम अकेले लड़ रहे हैं, आप हमारा हिस्सा, आप हमारी ताकत है। ये चुनाव जो है 8 साल बाद आया है। 2017 में इसके पहले आया था कॉर्पोरेशन का चुनाव, आपने अपने उम्मीदवार को चुन के भेजा था। लेकिन यकीन मानो, जो यहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट हमने निकाले, जिसको स्टडी किया, पता चला है कि उन्होंने जीत के आने के बाद यहाँ पे कोई काम किया ही नहीं। हमारे यहाँ के लोकल, हमारे इम्तियाज भाई है जो इनकी बीवी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, उनसे हम बाज मरतबा पूछते रहते हैं क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ का जो लोकल से उनसे भी रिपोर्ट निकाले, सर्वे भी निकाला है। ये चुनाव है, सवाल करिए उनसे। अब इस चुनाव में एक तरफ अगर आप देखो तो यहाँ जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, देखिए मैं एक चीज जानता हूँ कि जितनी भी मेरी बहनें बैठी हुई है, मेरे भाई बुजुर्ग दोस्त यहाँ है मौजूद, किसी भी कीमत पे अपने हुजूर आकाए मदनी ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी तो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो यकीन बात, कुछ भी हो जाए, कुर्सी तख्त ऐसा आएंगे जाएंगे। वारिस पठान ऐसी 100 कुर्सियों को लात मार देता है जहाँ पे मेरे हुजूर की शान की बात आ जाए, हम कभी नहीं जाएंगे। मगर देखा ये गया कि जिसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी, हुजूर वो जिसके सदके तुफैल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी दुनिया को बनाया, रहमतुल आलमीन बना के दुनिया में भेजा सबके लिए, ऐसी शख्सियत के लिए हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी एक रामगिरी ने, आपको याद होगा। हमने कहा महाराष्ट्र की सरकार से केस गुस्ताख रसूल के खिलाफ FIR करिए, इसको जेल में डालिए, इसकी जगह सलाखों के पीछे पूरी फिजाओं में नहीं है। हमने रैली निकाल ली औरंगाबाद से यहाँ तक, तमाम हमने कोशिश कर ली ताकि ये गुस्ताख रसूल जेल में चला जाए। मगर यकीन मानो उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे शिंदे साहब, उन्होंने ऐसे मंच पे उस रामगिरी को बिठाया और बिठाकर ये कहा कि तुमने जो किया सही है, मैं देखता हूं कौन तुम्हारे बाल को भी हाथ लगा सकता है, कौन तुमको जेल में डाल सकता है। ये थे शिंदे साहब जिनका ये अल्फाज रिकॉर्ड पे ये बात। आज उसी शिंदे सेना से, उसी शिवसेना से एक उम्मीदवार दिया गया है जो आपके बीच में ठहरा हुआ है। तो क्या आप ऐसे उम्मीदवार को वोट देंगे या ऐसे के साथ जाएंगे जिसने साफ तौर से हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की? मैं समझता हूं कि एक मोमिन मुसलमान कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक जाना पड़ जाए, मगर ऐसे के साथ कभी नहीं जाएगा जो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी। आज वक्त आएंगे आपके सामने, आप सवाल करिए, पूछिए कि आप उस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो जिस पार्टी ने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की, तो हम आपको वोट क्यों दें? ऐसे मुझे तो शर्म आ रही है ऐसे लोगों को बोलने के लिए कि आप पे ईमान धर्म बचाया नहीं। अरे लात मारना चाहिए था ऐसी कुर्सियों को, लात मारना चाहिए था ऐसी टिकट देने वालों को कि आपको वहां से चुनाव लड़ रहे हो और बोलने के लिए हम अपने आप को मुसलमान बोलते हो, बोलने के लिए आप अपने को कलमा दुआ को बोलते हो, कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो कलमा दुआ हुए, क्यों आपने वहां से टिकट लिया? यानी साफ दर्शाता ये कि उनकी नीयत
मकसद आपकी भलाई नहीं है, ईमान पे नहीं है। उनका मकसद एक ही है कि किसी भी तरह बस में इक़्तिदार पे आ जाओ, यहाँ से झोल झपाटे करो, बिल्डरों के पास से पैसा बनाओ, अपना चलाते हो सियासत। ऐसे शख्स है, एक तरफ मुस्ताक रसूल और दूसरी तरफ ये आशिक रसूल आपके सामने। फैसला आपको करना है कि क्या आपको उनके साथ जाना है, दुनिया में भी जवाब देना है, आखिरत में भी जवाब देना है, या ऐसों के साथ जाना है जो आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहने का वादा करते हैं, ईमान पे उतरे हुए हैं और ईमान के साथ में आपका काम करना चाहिए। ये फैसला करने की घड़ी है। देखिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी हुई है। चुनाव 7 साल में आते हैं, लेकिन आज आप देश के हाल देख सकते हैं। ये वक्त एक होना है। मुत्तहिदा तौर पर अगर आप तमाम एक हो गए, आपने इत्तेहाद का सबूत दे दिया, एकता के ऊपर आ गए, तो इस वक्त 124 वोट से हमारी बहन हिना खान को कोई नहीं हरा सकेगा इंशाअल्लाह ताला। यकीन के साथ बोलता हूं वारिस पठान आपके साथ, मुझे उम्मीद है, यकीन है कि इस मर्तबा आप ऐसे लोगों को उखाड़ के फेंकोगे जो आपके कभी काम में नहीं आए, ना आने वाले आगे। काफी टाइम से यहाँ पे रहना, क्या काम किया आपके लिए, पूछो ना उनको। पानी की किल्लत यहाँ पर चल रही है, पानी नहीं है। एक ये चुनाव होता है ये कॉर्पोरेशन का, ये बेसिकली जो रास्ते, नल, ड्रेनेज लाइन, पाइप, इसके ऊपर चुनाव होता है। अब ये जो सत्ता में बैठे थे 30 साल से, इनको अब सवाल करो। 70,000 करोड़ का मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट है, जो कितने स्टेट से, कितने राज्यों से ज्यादा बजट है मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। 30 साल से सत्ता में थे, ये बजट पूरा लिया, मगर आज भी अगर आधा घंटा बारिश आ जाए तो पूरी ट्रेनें बंद हो जाती है, पानी भर जाता, अफरा तफरी का माहौल, ट्रैफिक पूरा विक्रोली के अंदर, आप हिल नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये हालत है इनके राज्य में। इनके पास आगे का कोई प्लान ही नहीं है कि हम अगर जीत के आए तो क्या करेंगे, हम क्या सेवाएं देंगे विक्रोली के लिए। चलिए बताइए मेरे को, आप कुछ नहीं, आपको खाली अपना काम बनता, चुनाव के बाद भाड़ में जाए जनता, पैसा कमाओ, तिजोरी भरो, जनता को इसी तरह खड़ाते रहो। 5 साल में नल आ जाएगा, उसके 5 साल बाद आपको उस नल में जल आ जाएगा। ये इनकी पूरी हैसियत में आपके सामने पढ़ कर रहा हूं, इनकी औकात ये। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि आपका भी विकास, हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो पानी की किल्लत, और हमारे जब कॉर्पोरेटर्स जीतते हैं ना, तो मुंह में दही जमा के नहीं, मुंह में फेविकोल जमा के नहीं है। तो हमारे उम्मीदवार जीत के जाते हैं तो सरकार की आंखों में आकर डाल के बात करते हैं, सवाल करते हैं सरकार से कि दो हमको फंड चाहिए हमारे एरिया के लिए, हमको यहाँ पर भी स्कूल के अंदर जो इतनी खस्ता हालतों के अंदर है, हमको उसके लिए फंड दो, हमको काम करना है। जो पाइपलाइन है इतनी खराब चल रही है, हमको वहाँ पे काम करना है। ये तमाम जो मुद्दे हैं ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठाती है। सिर्फ उठाती नहीं, सामने से हम फंड ला के काम करके देने में विश्वास रखते हैं। आपने देखा होगा हैदराबाद के अंदर क्या किया, वो मॉडल आपके सामने। ओवैसी ब्रदर्स की स्कूलें आप देखिए, अस्पताल देखिए, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे इंडिया में कहीं नहीं। मैं तो बाज बढ़ता हुआ जब टीवी के चैनलों के ऊपर बैठता हूँ तो मैं सवाल करता हूँ कि बताओ मुझे पूरे भारत देश में कोई ऐसा मंत्री बताओ, ऐसा नेता बताओ, ऐसा लीडर बताओ जिसने अपने राज्य के अंदर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई ऐसे अस्पताल बनाए हो, ऐसी स्कूलें बनाए हो जो पब्लिक को मुफ्त में इलाज करा के दे। किसी के पास जवाब, किसी के पास जवाब, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। और मजलिस चाहती है कि जो मॉडल हमने हैदराबाद के निवासियों को दिया है, वही तरह का काम हम यहाँ पर भी करें पूरे महाराष्ट्र में। यही उम्मीद लेकर, यही अरमान लेकर बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब सब आपके बीच आए। आज तो माशाअल्लाह अकबर ओवैसी साहब भी आ गए। अभी तो धमाल धूमल शुरू हो चुका है। आज वो भी वहीं है, मैं बस यहाँ आया हूँ आपके सामने जमात की बात रखने। यहाँ से मुझे भी जाना है चीता कैंप की तरफ, तो इसलिए आया आपके लिए, आपके अंदर से लीडरशिप तैयार करने। आपने जिनको वोट दिया नेता नहीं बन सके, तिजोरी भरने वाले सिर्फ गुलाम बन गए सरकार के, लेकिन नेता वो होता है जो आपका काम करने में मानता है। ऐसी हमने नया फ्रेम, नया फोटो आपके सामने लाया। बेदाग, ना कोई केस है, ना कोई झोल झपाटे में नाम है,
ना किसी के लेन देन में, कुछ नहीं, क्लीन इमेज कैंडिडेट को हमने आपके सामने उतारा है। और आप तो जानते हो इम्तियाज भाई की बात, हर मर्तबा जब भी कुछ हुआ है, चाहे के मदरसों के मौलानाओं की बात देख लो, चाहे यतीम बच्चों का बात देख लो, हर मौके पर इम्तियाज भाई आए हमारे पास, वारिस भाई ये करना है, और सबके टाइम पे खड़ा हुआ है ये शख्स, हर इंसान के काम आया है ये शख्स। मौलाना बैठे हुए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मौलाना से पूछ लीजिए, सबके काम आया है वो शख्स। आज वो आपके बीच में, वो चाहता है बिना पद के मैं काम कर रहा हूं इतना। अगर यकीन मानो, एक कॉर्पोरेशन के अंदर कॉर्पोरेटर बन गया तो कितना काम कर सकता है आपके लिए, हर शोबे पे काम हो सकता है, क्योंकि जो इक्तिदार की कुर्सी की ताकत होती है ना, वो अलग ही, वहां पर जा सकते हो, कॉर्पोरेशन में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हो। और ये वक्त है एक होने का, वरना आप देखिए देश में क्या हो रहा है। अगर वारिस पठान आज खड़ा है तो मजलिस संविधान की ताकत है, मगर बीजेपी वाले कुछ लोग हैं जो यहां से खड़े हुए हैं, इनका ये मानना है, इन्होंने कहा मुंबई में मेयर बनेगा सिर्फ एक हिंदू, ये इनके अल्फाज। जब पत्रकार मेरे पास आए, सवाल किया वारिस भाई बीजेपी तो ये बोलती है, मैंने कहा भाई मैं तो संविधान को मानने वाला, मगर फिर भी जुबान इनसे भारी रखता हूं अपनी, मेरी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने संविधान का हवाला देते हुए कहा संविधान एकता की बात करता है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि यही बनेगा ये नहीं बनेगा, मगर फिर भी अगर ये बोल रहे तो मैं जवाब देना चाहता हूं। अगर ये बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता, मुझे जवाब दो। क्यों कोई खान, पठान, शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी वगैरह जो मुसलमान के अंदर लोग क्यों नहीं बन सकते? क्यों कोई हमारी हिजाब पहनने वाली भारतीय मुंबईकर मुसलमान क्यों नहीं बन सकती? मेरा जवाब दो मेरे को इस बात का। अगर तुम बोल सकते हो हम भी बोल सकते। और ऐसा ही नहीं है, देखिए अब ये मत सोचिए कि कैसा बन जाएंगे, क्यों बनेंगे, नहीं बन सकते, नहीं, गलती है, ये गलत फहमी है आपकी। भारत का प्रेसिडेंट बन चुका है मुसलमान, वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है मुसलमान, सुप्रीम कोर्ट का जज बन चुका है। ये नरेंद्र मोदी ने एमजे अकबर को बनाया मिनिस्टर, मोदी ने मुख्तार नकवी को बनाया मिनिस्टर, ये तो मुसलमान ही है। गवर्नर बने आरिफ खान मुसलमान, मुंबई महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर अंतुले साहब बन सका मुसलमान। इतना ही नहीं, अमेरिका का न्यूयॉर्क आपको पता होगा, वहां पे सिर्फ 7% आबादी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हिम्मत देना चाहता हूं कि क्यों बन सकता है यहाँ की मेयर। 7% मुसलमान न्यूयॉर्क के अंदर है। वहां पर जब अवाम एक हुई, मुत्तहिदा तौर से इत्तेहाद पैदा किया, तो वहां पर भी मुसलमान मेयर को बना के रख दिया जोहर ममदानी। लंदन में बन सकता है मुसलमान मेयर, प्रॉपर लंदन सिटी के अंदर। यकीन मानो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, मेरी माँ और बहनों, मुंबई भी तो बड़ा शहर है ना, देश की आर्थिक राजधानी है। हम तो अपने आप को प्राउड भारतीय मुसलमान, प्राउड मुंबई कर बोलते हैं, मुंबई आमची। तो यहाँ पर एक मुसलमान मेयर क्यों नहीं बन सकता? हम चाहते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। पहले बन चुके, दो मेयर मुसलमान बन चुके हैं मुंबई के भी, मगर इनकी नियत एक ही है कि यहाँ पे बस तकलीफ देना है, नफरत फैलाना है, मुसलमानों को आगे नहीं आने देना, और जो आगे आता है उसके खिलाफ नफरत फैला। लेकिन यकीन मानिए, इस वक्त मुंबई की आवाम जागरूक हो चुकी है। वो जिसको वोट दे, जनता जनार्दन है, जनता जिसको वोटों से नवाजेगी, मोहब्बतों से नवाजेगी, दुआओं से नवाजेगी, इंशाल्लाह यकीनन वो मुंबई का मेयर बनेगा। हम भी इसकी तारीफ करते हैं। अगर आपके पास ये मौका है, एकता जीत की तरफ ले जाएगी। ये बच्चे आपसे कल सवाल करेंगे कि अम्मा, एक दीवाना आया था वारिस पठान, समझा रहा था कि मजलिस का साथ दो, अगर हम साथ दे दिए होते तो आज हमारा भी डेवलपमेंट होता, हमारा भी विकास होता, हमारा भी प्रोग्रेस। क्योंकि आज अगर आपके हमारी तरफ से पूरे देश में, देखिए सबके पास मोबाइल है, सबके घर में टीवी है, सब अखबार पढ़ते हैं, अगर आज कोई आपके हमारी तरफ से पूरे देश भर के अंदर हक की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर हो, चाहे वक्फ की जमीन के मुद्दे पर हो, चाहे बाबरी के ऊपर मॉब लिंचिंग के ऊपर हो,
दादरी पर, जहां पर बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों को सिर्फ ये ऐसा नहीं बोलने पे या कुछ के झूठे इल्जाम लगाकर मार दिया जाता है। हर तरफ जहां जहां दलितों पर, मुसलमानों पर, मजलूमों पर अजाज जुल्म हो रहा है, अगर कोई आपके हमारी तरफ से आवाज उठा रहा है तो यकीन मानिए कोई और नहीं, मेरा आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ये वो ताकत है, अगर वो हमारे साथ खड़े हैं, हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं, हर शोबे पे हमको इंसाफ न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, मेरी माँ और बहनें, कि हमारा ये फराइज नहीं बनता कि हम भी उनका साथ दें, कि हमारा फर्ज ये नहीं बनता कि जहां जहां ओवैसी साहब के उम्मीदवार खड़े हुए उनको वोट दे के जिताए, ताकि असद ओवैसी साहब की ताकत और मजबूत हो। वो मजबूत होंगे तो यकीन मानिए किसी के अंदर ताकत नहीं, हिम्मत नहीं कि हमको ये बोल सके तो उनको उठा के पाकिस्तान फेंक देंगे। अरे पाकिस्तान क्यों जाएगा वारिस पठान में, क्यों जाएंगे? अरे हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया और आज हम हमारे महान भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह गए। जितना अधिकार इनका इस मुल्क पे नहीं है, उससे ज्यादा अधिकार वारिस पठान का, बिजोली की आवाम का है भारत देश में। और हमको बार बार ये बोला जाता है, मगर ये जो दूसरे उनके साथ मिले हुए उनकी मुंह में जुबान नहीं, हम लड़ते नहीं, हमको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं, हमारा भारत महान देश है, हमको खुशियां में आ रही है। और इसी देश की खूबसूरती बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम आपके बीच आया चुनाव लड़ रहे हैं, अपने उम्मीदवारों को ठहराया हमने आपके बीच से, ताकि आप अपना वोट दो। देखिए संविधान ने आपको एक बहुत बड़ा अधिकार दिया है, वो है राइट टू वोट का। ये साल 5 साल में एक मरतबा आता है, कॉर्पोरेशन का चुनाव तो 7 साल के बाद आया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान ने आपको एक हक दिया है वोट डालने का, उसको सही जगह इस्तेमाल करना है। अगर आपने सही जगह अपने वोटों का इस्तेमाल कर दिया तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे का आने वाला मुस्तकबिल समझ सकता है। आपकी हक इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले लोग आपके साथ कांधे से कांधा मिला कर आ सकते हैं। और ये मौका है आपको 15 जनवरी के दिन मिला है। 4 दिन सिर्फ अपने हाथ में, 4 से 5 दिन, 8 तारीख तो आज हो गई, 7 दिन बचे हैं वोट डालने। जब आप वोट डालने के लिए निकलो अपने घरों से, आप सोचो कि मैं क्यों वोट दूं मजलिस को। फोटो देखिए अब असद साहब का, उम्मीदवार कौन खड़ा है नहीं खड़ा है बात की बात है, वोट देना है मजलिस को, असद साहब को। सोचिए आप घर से निकलते वक्त कि क्यों मैं असद ओवैसी को वोट दूं, क्यों मैं पतंग के निशान पे बटन दबाऊं। उस वक्त आपके दिलो दिमाग में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात उतारेगा। ये वो शख्स है जब आप पे अत्याचार हो रहा था, आपकी आवाज ये था। जब मॉब लिंचिंग के तहत किसी गरीब मुसलमान को, बेकसूर को मार दिया जा रहा था, तब ये आपके साथ। आज मुंबई के अंदर डेवलपमेंट की अगर बात आ गई तो ये आदमी आपके डेवलपमेंट की बात करना चाह रहा है। ये जो पोल्यूशन इतना बढ़ गया है इनके राज के अंदर, क्या खांसी आ रही है, आंख से पानी निकल रहा है, इसको अगर कोई खत्म करने की बात कर रहा है तो वो असद ओवैसी साहब उनकी पार्टी है। और जो करप्शन बढ़ गया है बीएमसी, लाखों करोड़ों का घपला हो रहा है, रास्ते के ऊपर खड्डे नहीं, खड्डे के ऊपर रास्ते बन जाते हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको हिसाब किताब नहीं लिया जाता, उसको माफ कर दिया जाता है क्योंकि सब कमीशन चलता है। उसके खिलाफ अगर किसी ने मुहिम उठाई है तो मजलिस से क्या उसको मुहिम ने उठाई। ये तमाम चीजें अगर आप अपने दिमाग में, दिल में डालोगे, सोचोगे, समझोगे तो यकीन मानिए मुझे उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिल में बात उतारेगा कि यकीन हमने सबको आजमा लिया, एक मरतबा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को भी अब आजमा। आप वोट डालेंगे, यकीनन अगर हमारे उम्मीदवार यहाँ से जीत के आती है, अगर हमारी बहन हिना खान यहाँ से जीतती है तो आपके घर आके जो परेशानी आपको पूछेंगे, लिखेंगे, हमने ये बनाया एडवाइजर कि आप जाओगे कॉर्पोरेट के सामने से सबके घरों पे, आप जाओगे कलम कागज लेकर, पूछोगे आपको क्या तकलीफ है, वो सारी चीजें आप लिख कर दोगे, उसके ऊपर वो और हम साथ में खड़े रहकर आपका काम करके देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये वारिस पठान की जुबान है, ये मजलिस का काम है। तो मैं लिहाजा मुझे और 2 जगह पहुंचना है क्योंकि 10 बजे तक टाइम होता है, तो मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट दरखास्त है कि 15 जनवरी के दिन आप उतरिए, सब बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में आइए।